बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। जनाब मौसम की सख्ती की वजह से और 2-3 दिन मेरी तबीयत जो है वो ख़राब थी काफ़ी, इसकी वजह से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। आज अल्लाह ताला ने मौका दिया तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो वापडा में बड़ी भर्तियाँ शुरू, पूरे पाकिस्तान से मर्द ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। तालीम मिडल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, डीएई और मास्टर डिग्री है। एज जो है वो है 18 से लेकर 30 साल तक के लिए। किस किस तरह की सीटें, कैसे अप्लाई करना, चलते हैं सबसे पहले एडवर्टीज़मेंट की तरफ। तो पहली सीट जो यहाँ पर हमें नज़र आ रही है ये है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की 16वें स्केल की। एक सीट है बीए बीएससी होनी चाहिए आपकी, सेकंड डिवीज़न किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट हैंड, यानी कि आपको शॉर्ट हैंड भी आती हो, और टाइपिंग स्पीड कंप्यूटर की जो है वो आपकी 50 वर्ड होनी चाहिए। सर्टिफिकेट जो होना चाहिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इंटरनेट का आपके पास सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए, और कंप्यूटर का यूज़ आपको अच्छी तरह से करना आता हो। अब यहाँ पर एक नोट है वो भी देखिएगा, प्रेफर्ड विल बी गिवन टू द क्वालिफिकेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ। जिन्होंने बीएससी में मैथमेटिक्स, स्टैट, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड पॉलिटिकल साइंस वगैरह रखी हुई उनको प्रेफर दी जाएगी। अप्लाई सब कर सकते हैं पर प्रेफर ज़्यादा इनको मिलेगी। एज जो है वो 18 से लेकर 30 साल तक के ओपन मेरिट की पंजाब की एक सीट है। इसके बाद है जी फोरमैन 16वां स्केल एक सीट है। मैकेनिकल का डीए मैकेनिकल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 3 ईयर सर्विस एट असिस्टेंट फोरमैन के तौर पर आपने किसी वर्कशॉप में काम किया हो, पंजाब की एक सीट है। 18 से 30 साल तक इसकी जो है वो लास्ट एज है, उम्र है। इसके बाद है जी हाई प्रेशर वेल्डर 16वें स्केल की सीट है। 2 सीटें हैं आपके पास। डीएई मैकेनिकल में होना चाहिए, स्पेशल इन मेट्रोलॉजी एंड वेल्डिंग में होना चाहिए, और 5 साल का वेल्डिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर कहता है आपके पास डीएई मैकेनिकल में हो और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस हो लो प्रेशर वेल्डिंग का। अगर ये भी नहीं है तो फिर पोस्ट मैट्रिक G2 लेवल 2 ईयर वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो, यानी कि मैट्रिक हो, फिर G2 लेवल का जो डिप्लोमा है 2 साल का वो आपके पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से। साथ में आपका 6 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 18 से 30 साल उम्र। एक पंजाब की सीट है, एक है KPK की। आगे है जी असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल 15वां स्केल है। डीए इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए और साथ में 3 साल का तजर्बा एज अ जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, एसी, विंडो, केबल, जॉइंटर इन पावर हाउस में आपने काम किया हो 18 से 30 साल तक। इसके बाद है जी स्टेनोटाइपिस्ट, ये 14वें स्केल की सीट है। एक सेकंड डिवीजन ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से, और MS ऑफिस आपको चलाना चाहिए, और 40 वर्ड आपकी स्पीड हो, और MS ऑफिस और इंटरनेट का आपके पास सर्टिफिकेट हो तो फिर आपको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। पंजाब की सीट है, 18 से लेकर 30 साल तक इसकी उम्र है। नेक्स्ट अगली आती है जी असिस्टेंट की सीट है। सिंपल असिस्टेंट की सीट है, 14वां स्केल है, 7 सीटें, और डीएई इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे आपका मैकेनिकल में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट की सीट के ऊपर। 18 से 30 साल तक उम्र है। डिसेबल के लिए एक सीट है। ओपन मेरिट की 8 है, पंजाब की भी एक है, पंजाब वुमेन की भी एक है, KPK की भी एक है, इसी तरह से रूरल की एक है, और इसी तरह फाटा की एक है। आगे चलते हैं जी लाइन सुपरिटेंडेंट की सीट आ गई है। लाइन सुपरिटेंडेंट की सीट है 14वें स्केल की सीट है। एक मैट्रिक होना चाहिए विद 3 ईयर डिप्लोमा इन रेलेवेंट फील्ड होना चाहिए, या पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से आपका डिप्लोमा हो। 18 से लेकर 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद आता है जी जूनियर टेक्नीशियन 14वां स्केल, 4 सीटें हैं। मैकेनिकल में 2 साल का वोकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, ये मैट्रिक के बाद डेफिनेटली होगा 2 साल का जो होगा, और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सीट है जी टर्नर की एक सीट है, 14वां स्केल, पोस्ट मैट्रिक और G2 लेवल का वोकेशनल ट्रेनिंग का जो है डिप्लोमा होना चाहिए मशीनिस्ट का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो मैट्रिक G2 लेवल डिप्लोमा, ट्रेड सर्टिफिकेट ऑफ मशीनिस्ट का होना चाहिए। बाकी आप देख लीजिएगा। एक सीट है पंजाब। इसके बाद आगे आ जाता है जी वेंडर की सीट है जी, 14वां स्केल है, एक सीट है। मैट्रिक होना चाहिए और G3 लेवल का आपका 1 ईयर का वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मोटर वाइंडर के तौर पर होना चाहिए। ये वाइंडर की सीट है तो मोटर वाइंडिंग आनी चाहिए, और आपको साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो 6 मैट्रिक और साथ में 6 माह का आपके पास कोर्स और 4 साल का तजर्बा हो। अगर ये भी नहीं है तो फिर मैट्रिक आपके पास और प्लस PRL
रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रियर लर्निंग प्लस 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे है जी जूनियर क्लर्क कुम कंप्यूटर टाइपिस्ट की सीट 11वां स्केल है और 3 सीटें हैं जनाब इसकी। मैट्रिक या इंटरमीडिएट होना चाहिए या आईकॉम होना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट स्पीड और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर आता है जी क्रेन ऑपरेटर, आपके पास 11वां स्केल, 2 सीटें, मैट्रिक प्लस 6 मंथ का कोर्स ऑफ हैवी मशीनरी ऑपरेटर होना चाहिए या आपका मैट्रिक होना चाहिए, प्लस आपके पास रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पीरियड लर्निंग वगैरह और साथ में सर्टिफिकेट क्रेन ऑपरेटर भी आपका होना चाहिए। इसके बाद कुक का 8वां स्केल, 1 सीट है, मिडिल आपके पास होनी चाहिए और साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए होटल का या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का, तो ये भी ऊपर मेरिट की सीट है। इसके बाद है जी असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट, असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट 7वां स्केल, 25 सीटें हैं, मैट्रिक विद साइंस, 60% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे कोटा लिखा हुआ है कि ये कहाँ से है आप। इसके बाद नेक्स्ट आता है जी आगे असिस्टेंट लाइनमैन, असिस्टेंट लाइनमैन 7वां स्केल है और 4 सीटें, सिंपल मैट्रिक, कोई और कुछ नहीं आपको चाहिए, 18 से 30 साल उम्र और सीटें आगे मेंशन है। अब अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपने OTS की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से जाकर के आप इसका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और साथ में 200 रुपये उनकी फ़ीस है जो आपने पे करना है। तो जनरल कंडीशंस जो हैं वो बताई गई हैं। OTS टेस्ट कंडक्ट करवाएगा, 5 साल की एज रिलैक्सेशन डाल दी गई है। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो 3 साल की मज़ीद रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके अलावा अगर आप डिसेबल हैं तो 10 साल की आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है। इसके बाद बाकी सारी डिटेल सिंपल है, इनको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मुश्किल हो, जो आपको समझ ना आए। तो आप में यहाँ पर जो है वो मुलाजमीन का कोटा भी है, वो भी देख सकते हैं। अब चलते हैं जनाब कि अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए हम जाते हैं सीधा इनकी वेबसाइट पर OTS की। तो OTS की वेबसाइट पर आपने आ जाना है। तो इसके मेन पेज पे मैं आ जाता हूँ, होम पेज पे, ताकि आपको समझना ज़रा आसान हो जाए। इसके होम पेज पर जैसे ही हम आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर नीचे ये वाला क्रॉस कर दीजिएगा जो टिकर आ रहा था, ये देखिए वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस पर क्लिक करेंगे तो यही जो सीटें जो मैंने अभी आपको एडवर्टीज़मेंट वो मैंने यहीं से डाउनलोड किया था, यहाँ से मैं आपको पढ़ के सुना रहा था, चीज़ें सारी बता रहा था। ये सारी सीटों के लिए ना अलग-अलग उन्होंने सिस्टम बनाया है, उनमें से जिस पे आप अप्लाई करना चाहें आप डायरेक्ट कर सकते हैं। मसलन मैं यहाँ पर असिस्टेंट स्टेशन अटेंडेंट की सीट पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर व्यू पे क्लिक करूँगा। 15/8 जो है वो इसकी लास्ट डेट है। अगर आप पूरा एडवर्टीज़मेंट देखना चाहें तो वीडियो ऐड पे क्लिक करेंगे तो सारा एडवर्टीज़मेंट आ जाएगा। तो इसके बाद अगर आपने इस सीट पे अप्लाई करना है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, तो स्टार्ट डाउनलोड करेंगे तो जनाब ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो आपका डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। ऑनलाइन फिलिंग नहीं होगी, आपका फॉर्म जो है वो डाउनलोड होकर आपके सामने आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड करें और उसके बाद आप उसको फिल करें। फिल करके जो एड्रेस दिया होगा वो एड्रेस उस एड्रेस पे आपने भेज देना। ये मैं ओपन करता हूँ फॉर्म को और देखते हैं कि फॉर्म है कैसा। ले जी फॉर्म ओपन हो गया जी जनाब। हमारे पास यहाँ पर इन्होंने इसकी सारी डिटेल लिख दी है कि आप फीस कहाँ कहाँ जमा करवाना चाहते हैं या करवाएंगे। फिर टेस्ट सेंटर आपने कहाँ पे रखना है वो लिखेंगे। फिर डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है आप वो वाला लिखेंगे। और इसके बाद ये सिंपल सा फॉर्म है, इस फॉर्म को आपने फिल कर देना है। फिर इंस्ट्रक्शन जो लिखी हैं वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपने जो है वो फिल आउट कर देनी है। फिल आउट करने के बाद सेंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपने इस एड्रेस पर भेजना और अकेला रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भेज देना। आपने अपनी तस्वीरें अपने सारे डॉक्यूमेंट अटैच करवा के लगाने हैं और साथ में ये जो फ़ीस जमा करवानी है ना, इस फ़ीस की एक साइड आपने उतार के वो भी साथ लगाकर आपने जमा करवा देनी है। 200 रुपये फ़ीस है। किसी भी सीट पे अप्लाई करें उसके लिए 200 फ़ीस है, तो ये फ़ीस आप जमा करवाएंगे। और जमा करवाने के बाद जो इन्होंने एड्रेस दिया है यहाँ पे OTS वालों ने, इस एड्रेस के ऊपर आप सेंड कर दें। तो उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो जनाब आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हर तरह की असिस्टेंस के लिए तैयार हैं। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। दुआ कीजिए करे कि अल्लाह ताला मौसम की सख्ती में नरमी फरमाए। तो अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।